तो भाई एक बार फिर से हम आपके लिए लेके आ गए हैं आईपीएल 2024 की कुछ बड़ी अपडेट्स। और आज सच में भाई बहुत कमाल कमाल की बातें मैं आपको बताने वाला हूं। पर सबसे पहले देखो उस बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में हम पिछले 2 दिन से बात कर रहे थे। किनके बारे में? सीएसके के 2 प्लेयर डैरन मिचेल और रचिन रविंद्र के बारे में 2 दिन से हम कवर कर रहे थे कि ये दोनों आखिर ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की सीरीज में जो टेस्ट मैच चल रहा है कैसा वो परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद कर रहे थे कि इस दूसरी इनिंग में वो कुछ अच्छा परफॉर्मेंस यहां पे दें। तो रविंद्र ने देखो चौथे दिन पे कुछ खास एडिशनल रन तो नहीं मारे, लेकिन फिर भी 59 रन की एक डिसेंट पारी खेली। मिचेल भी इस इनिंग में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर रहे जहां उन्होंने 38 रन का योगदान दिया। पर एंड में न्यूजीलैंड को मैच गंवाना पड़ा। पर भाई देखो जहां चेन्नई की बात हो रही है ना, तो आज भाई ना ही रचिन रविंद्र की बात होनी चाहिए ना ही डैरन मिचेल की बात होनी चाहिए, क्योंकि कल के दिन सीएसके का एक सूरमा ऐसा चला है कि भाई उसने ऐलान कर दिया है आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स का सबसे बड़ा तुरुप का इक्का कोई और नहीं मैं साबित हूंगा। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की, जिन्होंने कल के दिन रणजी ट्रॉफी के सेमीफाइनल में 105 बॉल पे 109 रन की बहुत ही शानदार पारी खेली, जहां 13 चौके मारे और 4 छक्के जड़े। मैं बता दूं कि ये जो पारी आई है कोई हंसते खेलते माहौल में नहीं आई है भाई। मुंबई की फटी पड़ी थी, बहुत बड़े ट्रबल में चल रही थी, क्योंकि एक वक्त पे 106 रन पे 7 विकेट खो गए थे। लेकिन उसके बाद आते हैं शार्दुल ठाकुर, सबसे पहले 57 बॉल पे अर्धशतक जड़ते हैं और भाई उसके बाद सेंचुरी जड़ देते हैं 100 से भी नीचे स्ट्राइक रेट रखते हुए, और अंत में 105 बॉल पे 109 रन की एक तेज और इंपॉर्टेंट पारी खेल के पवेलियन लौट जाते हैं। अब इस पारी से जितनी खुशी मुंबई टीम को हो रही थी उससे कई गुना ज्यादा खुशी सीएसके फैंस को हो रही थी, क्योंकि लंबे वक्त के बाद ठाकुर को भैया वापस से सीएसके ने खरीदा आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। तो ऐसे में शार्दुल ठाकुर का इतनी शानदार परफॉर्मेंस देना कसम से दिल खुशी तो करेगा ना, और क्या करेगा। और भाई सीएसके के बैट्समैन तो अच्छा कर ही रहे हैं जहां भी खेल रहे हैं, लेकिन फिलहाल सीएसके के बॉलर्स पगलाए हुए हैं। कुछ दिन पहले तुषार देशपांडे ने सेंचुरी मार दी थी और अब शार्दुल ठाकुर ने भी सेंचुरी मार दी। मतलब ये कहने में कोई शक नहीं होना चाहिए कि आईपीएल 2024 में जो सीएसके का बैटिंग लाइनअप है ना, वो ना ही 8 नंबर पे खत्म होगा, ना ही 9th नंबर पे, ना ही 10th नंबर पे। मेरे हिसाब से तो 11वें नंबर तक इस बार सीएसके की बैटिंग रहनी है। मतलब जब तक आखिरी विकेट सीएसके का नहीं गिर जाएगा तब तक भाई कोई भी टारगेट चेज हो सकता है, ये बात मान के चलना। अब आगे बढ़े तो कल के दिन एक बहुत ही बड़ी खबर सामने आती है कि आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली ओपनिंग करते हुए नहीं दिखेंगे। जी हां, फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली की ओपनिंग जोड़ी आपको आरसीबी के लिए आईपीएल 2024 में ओपन करते देखने को नहीं मिलेगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं, पर उससे पहले भाई कल के दिन जो डब्ल्यूपीएल की एक्यूरेट प्रेडिक्शन दी ना प्रिंस भाई ने, कसम से माला माल कर दिया। अगर तुमने नहीं ज्वाइन करके रखा है तुम मेरी बात समझ नहीं पा रहे होगे, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई मैं हवाई बातें कर रहा हूं, तो भाई मत मानो। मैं तो कब से कह रहा हूं तुम बस भाई फ्री में जाओ, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जाके प्रिंस भाई का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। फ्री में प्रेडिक्शंस वहां पे मिलती हैं, फ्री में प्रेडिक्शन उठाओ। तुम्हें अगर ठीक लगे, जी हां तुम्हें अगर ठीक लगे तो जाके फैंटेसी टीम बनाओ उस प्रेडिक्शन के बेसिस पे, या फिर जाके कहीं भी प्लेटफॉर्म पे प्रेडिक्शन कर दो उन प्रेडिक्शन के बेसिस पे। अगर तुम्हें ठीक लगे भाई, मेरे हिसाब से तो अगर तुम एक बार भरोसा करके प्रेडिक्शन करोगे तो तुम जब रिजल्ट देखोगे ना कि कितनी एक्यूरेट प्रेडिक्शन थी अगली बार से, तो मुझे ये कहने की जरूरत नहीं होगी कि अगर तुम्हें ठीक लगे तो फिलहाल अगर तुम्हें ठीक लगे तो प्रेडिक्शन करके देखो, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे मैं क्यों कह रहा हूं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके देखो, क्योंकि उसके बाद होगा पैसा ही पैसा बाबू भैया। खैर अब चलें अपनी बात की तरफ कि जैसा मैं कह रहा था कि आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए विराट कोहली और डू प्लेसिस ओपनिंग करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे, तो ऐसा मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि कल के दिन आकाश चोपड़ा ने स्टेटमेंट दिया है कि आईपीएल 2024 में आरसीबी की ओपनिंग जोड़ी कुछ अलग दिखेगी, क्योंकि फैफ डू प्लेसिस और विराट कोहली दोनों ही ऐसे प्लेयर हैं जो पिछले काफी वक्त से टी20 से दूर हैं। फैफ डू प्लेसिस तो क्रिकेट से ही दूर हैं, बस हाल ही में साउथ अफ्रीका टी20 लीग में हिस्सा लिया था, वरना पिछले काफी महीनों से कहीं भी ज्यादा नहीं खेल रहे थे। और विराट कोहली भी टी20 क्रिकेट पिछले काफी वक्त से ज्यादा नहीं खेले हैं। एक लंबे वक्त के बाद उन्होंने अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज में हिस्सा लिया था टी20 मैचेस
मैचेस में, वरना भाई वर्ल्ड कप 2023 की प्रैक्टिस के चलते, उसकी तैयारी के चलते वो बिल्कुल टी20 से दूर थे। तो ऐसे में उन प्लेयरों का आरसीबी के लिए ओपनिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। आरसीबी चाहेगी कि एटलीस्ट एक प्लेयर तो ओपनिंग में ऐसा आए जो लंबे वक्त से टी20 खेल रहा हो और टी20 में फोड़ रहा हो। अब दो पल के लिए आकाश चोपड़ा की बात सही हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई भले ही इन्होंने लंबे वक्त से टी20 ना खेला हो, लेकिन हमें पता है कि बात जब टी20 की आएगी तो आसानी से ये लोग अपने आप को टी20 मोड में ट्रांसफॉर्म कर देंगे। और ये दोनों सूरमा जब साथ में उतरेंगे ना तो भाई बवाल मचता था और मचेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। क्या आपको भी लगता है कि आरसीबी को अपनी ओपनिंग जोड़ी आईपीएल 2024 में बदलनी चाहिए, या फिर फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली को ही आईपीएल 2024 में आरसीबी के लिए ओपनिंग करनी चाहिए? जो भी आपका मानना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वैसे भाई जहां आरसीबी की बात हो ही रही है तो यहां पे मैं तुम लोगों के साथ एक छोटी सी पर्सनल बात शेयर करूं। देखो पिछले कुछ दिनों से मुझको काफी अजीब लग रहा था, क्योंकि भाई डब्ल्यूपीएल में आरसीबी की टीम पहला मैच जीत गई थी, दूसरा मैच जीत गई थी और उसके बाद पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे आ गई थी। इतना अजीब लग रहा था कि क्या बताऊं, मुझे लग रहा था ये आरसीबी की टीम है या फिर कोई और टीम है। लेकिन उसके बाद जब आरसीबी डब्ल्यूपीएल में तीसरा मैच हारी, उसके बाद मुंबई से जब चौथा मैच भी हार गई और सीधे नंबर 1 से नंबर 4 पे आ गई, तब मुझको यकीन हुआ हाँ ये आरसीबी की ही टीम है। अब देखो ये बात कहने को तो मैं मजाक में कह रहा हूं, लेकिन कसम से इतना दुख हो रहा है ना, क्योंकि मैंने भाई डब्ल्यूपीएल की शुरुआत में एक ऐलान करा था, क्योंकि अंदर ही अंदर मुझको एक फीलिंग आ रही थी कि अगर आरसीबी डब्ल्यूपीएल 2024 जीत गई तो आईपीएल 2024 भी आरसीबी जीतेगी। मतलब आरसीबी का फॉर्च्यून आईपीएल 2024 में कैसा होने वाला है ये बहुत हद तक इस बेसिस पर डिसाइड होगा कि डब्ल्यूपीएल 2024 में आरसीबी का जो हाल है वो कैसा रहने वाला है। वैसे हाल तो बेहाल इस समय करके रखा है श्रेयस अय्यर ने अपने सारे फैंस का। पहले भाई उनका कॉन्ट्रैक्ट चला गया, उनके फैंस को बहुत दुख हुआ और जो क्रिकेट फैंस हैं उनको भी दुख हुआ, क्योंकि श्रेयस अय्यर को भाई हर कोई पसंद करता है, अच्छे प्लेयर है, टैलेंटेड प्लेयर हैं और पिछले कुछ वक्त से अच्छे फॉर्म में भी चल रहे हैं। लेकिन भाई कॉन्ट्रैक्ट जाने के बाद जब उनका रणजी में कमबैक हो चुका था, हर कोई उम्मीद कर रहा था कि रणजी के सेमीफाइनल में श्रेयस अय्यर कुछ ऐसी शानदार पारी खेल दें कि उनके फैंस भी खुश हो जाएं, इंडियन क्रिकेट फैंस भी खुश हो जाएं और फाइनली उनका जल्द से जल्द इंडियन टीम में कमबैक हो जाए, उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि रणजी ट्रॉफी में जो सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा है मुंबई और तमिलनाडु के बीच, जिस मैच में शार्दुल ठाकुर ने सेंचुरी मारी है, शार्दुल ठाकुर और श्रेयस अय्यर एक ही टीम में हैं, पर इस मैच में श्रेयस अय्यर ने फिलहाल पहली इनिंग में मात्र 3 रन बनाए और कसम से दिल तोड़ दिया। और सबसे कमाल की बात यह रही कि इस पारी से कुछ ही देर पहले एक रिपोर्ट सामने आती है कि श्रेयस अय्यर से जो कॉन्ट्रैक्ट छीना गया उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है नन अदर देन इंडिया के चीफ सेलेक्टर, कौन? अजीत अगरकर। अजीत अगरकर श्रेयस अय्यर से बहुत ज्यादा गुस्सा हो रखे हैं, क्योंकि जब अजीत अगरकर ने अय्यर से कहा कि भाई जाके डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो, रणजी खेलो, उस वक्त पे श्रेयस अय्यर ने अगरकर से यह कह दिया कि भैया बैक पेन हो रखा है, नहीं खेल सकते हैं। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद श्रेयस अय्यर सीधे चले जाते हैं केकेआर कैंप में, वहां जाके खेलने लगते हैं, लेकिन फिर भी डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं आते हैं। तो इसीलिए अगरकर और ज्यादा गुस्सा जाते हैं। फिर उसके बाद वो निर्णय लेते हैं कि भाई इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करो और थोड़ा सा सबक सिखा दो। अब आपका इस बारे में जो भी कहना है, जो भी मानना है, वो तो आप कमेंट सेक्शन में बता ही देंगे। लेकिन फिलहाल एमएस धोनी के चाइल्डहुड फ्रेंड परमजीत सिंह ने कुछ ऐसा कहा है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। परमजीत सिंह वही है जिनकी दुकान है प्राइम स्पोर्ट्स, याद आ गया ना, जिनकी दुकान का स्टिकर लगा के एमएस धोनी कुछ दिन पहले नेट्स पे प्रैक्टिस करते हुए दिख रहे थे, थोड़ी सी नॉकिंग करते हुए दिख रहे थे, ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे थे। उसके बाद उनकी दुकान के कुछ छोटे छोटे बैट्स को साइन करते हुए दिख रहे थे। लेकिन फिलहाल परमजीत का कहना है कि एमएस धोनी आईपीएल 2024 के बाद रिटायर नहीं होंगे। एमएस धोनी कम से कम 1-2 सीजन और खेलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से उनकी फिटनेस लग रही है और जितनी मेरी एमएस धोनी से बातचीत हुई है, उस बातचीत से यही अंदाजा लगा है कि ना भाई एमएस धोनी आईपीएल 2024 के बाद रिटायर नहीं होने वाले हैं। आईपीएल 2024 एमएस धोनी का आखिरी सीजन
नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी शेर जिंदा है। वैसे जो भी ये वीडियो देख रहा है, आप लोग का इस बारे में क्या अंदाजा है? क्या सच में आईपीएल 2024 एमएस धोनी की आखिरी आईपीएल होगी? अगर हां तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर ना तो भी कमेंट सेक्शन में बताना। और कहां बताओगे? अब देखो, ये तो तुमको पता ही है कि फिलहाल एमएस धोनी पहुंचे हुए हैं अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी में, पर कल के दिन भाई एमएस धोनी की एक और फुटेज सामने आती है जहां मस्त भैया कुर्ता पजामा पहन के डांडिया खेल रहे हैं ड्वेन ब्रावो के साथ। और वहीं पे भाई कुछ तस्वीरें और सामने आती हैं, लेकिन किसी भी तस्वीर में रोहित शर्मा ना ही ईशान किशन के साथ दिखाई पड़ते हैं और ना ही हार्दिक पांड्या के साथ, जिससे फिर से यह आकलन लगाया जा रहा है कि कुछ तो भैया नाटक चल रहा है। पर एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर सामने आती है जहां एमएस धोनी बैठे हुए हैं रोहित शर्मा और सचिन तेंदुलकर के साथ, और यह तस्वीर देख के भाई दिल खुश हो जाता है। इसी के साथ कुछ और भी तस्वीर सामने आती है जहां रोहित शर्मा कुछ प्लेयरों के साथ नजर आ रहे हैं। एक फोटो में निकोलस पुरन के साथ हैं और भी प्लेयरों के साथ हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा एक भी फोटो में किनके साथ नहीं है, ना ही हार्दिक पांड्या के साथ और ना ही ईशान किशन के साथ। कुछ फोटो में वो जहीर खान को गले लगाते हुए दिख रहे हैं, साथ में सूर्य कुमार यादव भी पीछे खड़े हैं, उनकी पत्नी भी साथ में है, लेकिन वंस अगेन वो दो प्लेयर नहीं हैं जिनको लेके ये सारा मसला चल रहा है। मुझे तो भाई अभी से अंदर ही अंदर ये सोच के कसम से गुदगुदी होती रहती है कि आईपीएल 2024 में जब एक ही टीम में ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा खेल रहे होंगे तो भाई क्या मस्त सीन होगा। क्या तुम भी वो दृश्य देखने के लिए बेसब्र हो रहे हो? अगर हां तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी जल्दी से जाके, जैसा मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए हुए लिंक से प्रिंस भाई के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। आज के सारे मैचेस की प्रेडिक्शन वहां पे आ चुकी होंगी या फिर कुछ ही देर में आ जाएंगी। बस प्रेडिक्शन उठा के टीम वगैरह बना लेना, प्रेडिक्शन वगैरह कर देना और मस्त भाई दिन खत्म होने तक पैसा ही पैसा कमा लेना। बाकी वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।